जरा सोच कर देखो, आप जब भी कोई शेयर खरीदते हो तो वो एक्चुअली कहां से बाय और सेल होता है। तो इसका ही सॉल्यूशन आपको देने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के दो बड़े एक्सचेंजेस के बारे में। क्या ये दोनों प्लेटफॉर्म सेम है? कौन सा बेटर है ट्रेडिंग के लिए? और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आप एनएसई के कुछ शेयर बाय कर बीएसई में सेल कर सकते हो? चलो इस पर गहराई पर बात करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और इसकी शुरुआत हर्षद मेहता स्कैम 1992 के बाद की गई। पहले सिर्फ एक ही स्टॉक एक्सचेंज था, बीएसई, जिसके मैनिपुलेशन की स्टोरी आप सबको मालूम ही होगी। जब पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स हो रहा था, तब गवर्नमेंट ने उसे लॉन्च किया, क्योंकि इंडिया जैसे बड़े कंट्री में एक एक्सचेंज काफी नहीं था। फिर शुरुआत हुई निफ्टी 50 इंडेक्स की, जिसमें इंडिया की करंट 50 मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज होती हैं। क्या है ऐसा एनएसई के पास जो इसको इतना वैल्यूएबल और पॉपुलर बनाता है? हाई लिक्विडिटी, यानी एनएसई पर हमेशा बायर्स और सेलर्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए ट्रेड आसानी से एग्जीक्यूट की जाती है। फिर आती है एनएसई की हाई स्पीड, यानी ऑर्डर मिली सेकेंड में लगते हैं और इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाते हैं बिना किसी डिले के। एक आखिरी चीज, क्योंकि एनएसई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पर डिपेंड है, ये पूरा सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड है, जिसमें ह्यूमन एरर और मैनुअल काम नहीं होता है। अब एग्जांपल से समझो। देखो, अगर तुमने रिलायंस के शेयर को एनएसई पर 2,500 रुपए में खरीदा, तो तुम इसे एनएसई पर ही सेल करोगे। ऐसे ही जो कंपनीज एनएसई पर लिस्टेड हैं, उन सभी को तुम एनएसई पर ही ट्रेड कर सकते हो। अब बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में दलाल स्ट्रीट मुंबई से स्टार्ट हुआ और अभी इसको दुनिया का सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में से एक माना जाता है। जहां एनएसई पर लगभग 1900 कंपनीज लिस्टेड है, वहीं बीएसई पर 5000 प्लस से ज्यादा भी कंपनी लिस्टेड है। सोचो कितना ज्यादा वैरायटी और ऑप्शन मिलते हैं इन्वेस्टर्स को। तो बीएसई के पॉपुलर इंडेक्स का नाम सेंसेक्स है, जो ट्रैक करता है इंडिया की टॉप 30 फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड कंपनीज को अक्रॉस सेक्टर लाइक बैंकिंग, फार्मा, एफएमसीजी, ऑटो और प्योर इकोनॉमी के स्नैपशॉट को। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। तो एनएसई के मुकाबले बीएसई में लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम और डेली एक्टिविटी रिलेटिवली लो होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया आईएनएक्स जो बीएसई की सब्सिडरी है, गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात की टेक सिटी से ऑपरेट करती है और 22 घंटे तक ट्रेडिंग अलाउ करती है। यहां से आप ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर ले सकते हो, वो भी फास्ट और नियर रियल टाइम एग्जीक्यूशन के साथ। अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो तो एनएसई बेटर है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बीएसई आपके लिए बेटर रहेगा। तो सवाल ये है कि एनएसई और बीएसई में ट्रेडिंग कैसे होती है। सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन एक्सेट्रा। इमेजिन करो तुमने ऐप खोला, रिलायंस के शेयर पे बाय दबाया। अब पर्दे के पीछे क्या होता है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर प्लेसमेंट होगा, तुम्हारा ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचेगा। फिर शुरुआत होगी ऑर्डर मैचिंग प्रोसेस की, यानी एक्सचेंज किसी सेलर से तुम्हारा ऑर्डर मैच कराएगा। ऑर्डर मैच होते ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, जो कि बायर और सेलर्स के बीच में एक फाइनल डील है। फिर क्या, आपको शेयर मिल जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट पर शो करेगा। यही सब कुछ एनएसई और बीएसई की वजह से पॉसिबल होगा। सब कुछ डिजिटल होगा और सब कुछ फास्ट होगा। तो एनएसई और बीएसई के अंदर आती है स्टॉक इंडेक्सेस। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्रिकेट में स्कोर बोर्ड बताता है कि टीम का परफॉर्मेंस क्या है, वैसे ही स्टॉक इंडेक्स बताती है कि मार्केट की टीम जीत रही है या हार रही है। निफ्टी 50 एनएसई की टॉप 50 कंपनीज का स्कोर ट्रैक करता है। सेंसेक्स बीएसई की टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस दिखाता है। अब अगर निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर जा रहे हैं तो समझ लो मार्केट मूड पॉजिटिव है, और अगर नीचे जा रहे हैं तो मार्केट मूड निगेटिव है। ये इंडेक्सेस मार्केट के मूड को मेजर करने का एक थर्मामीटर है। ठंडा है या गर्म, ये चेक कर लीजिएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर कोई स्टॉक दोनों एक्सचेंज एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड है, तो आप एक से खरीदकर दूसरे पर बेच सकते हो। इस प्रोसेस को ही आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहते हैं, जिसमें प्राइस का डिफरेंस का फायदा उठाया जाता है। चलो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग को एग्जांपल से समझते हैं। मान लो टाटा मोटर्स का शेयर एनएसई पर 500 रुपए का और बीएसई पर 510 रुपए का लिस्टेड है। इस प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन आप एनएसई पर खरीदकर बीएसई पर इंस्टेंटली नहीं बेच सकते। आर्बिट्रेज करने के लिए आपको पहले डिलीवरी लेना पड़ेगा या फिर स्पेशल आर्बिट्रेज सेटअप का यूज करना पड़ेगा। ये प्रोसेस प्रोफेशनल ट्रेडर या एल्गो सिस्टम के थ्रू ही किया जाता है, और ये सब फेयर ट्रेडिंग इंश्योर करता है। ये रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉड मैनिपुलेशन को रोकता है। यानी जब आप शेयर को बाय और सेल करते हो तो सेबी सिस्टम्स को सिक्योर बनाता है। बिना सेबी के मार्केट एक मछली बाजार जैसा बन जाएगा, जहां कोई कंट्रोल नहीं होगा।
तो दोस्तों ये थी एनएसई और बीएसई की पूरी कहानी। अब मेरी पर्सनल ओपिनियन में ट्रेडिंग के लिए एनएसई बेस्ट है क्योंकि फास्ट और हाई वॉल्यूम रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बीएसई परफेक्ट है, ज्यादा कंपनीज और स्टेबिलिटी के साथ। दोनों एक्सचेंजेस का यूज कर सकते हो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाने के लिए। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मार्केट में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो बस सीखते रहो और इन्वेस्ट करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स।